कुरान मजीद उर्दू तर्जुमे का सिलसिला आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसके साथ हम नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब तक हम आयत 200 सूरह बकरा तक मुकम्मल कर चुके हैं। अब उसके आगे इंशाअल्लाह। सो फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मना में खुदा को याद करो, मिना के मुकाम पे खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बास लोग ऐसे हैं जो खुदा से इल्तिजा करते हैं कि ए परवरदिगार, हमको जो दुनिया है दुनिया ही में इनायत कर, ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्श। हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखिए। यही लोग हैं जिनके लिए इनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है। और खुदा जल्द हिसाब लेने वाला और जल्द अजर देने वाला। और क़याम मिना के दिनों में, जो गिनती के दिन में खुदा को याद करो, अगर कोई जल्दी करे और दो ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो खुदा से डरे, और तुम लोग खुदा से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है और वो अपनी मानिल ज़मीर पर खुदा को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है ताकि इसमें फितना अंगेजी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों को, हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे। और खुदा फितना अंगेजी को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि खुदा से खौफ करो तो गुरूर और उसको गुनाह में फंसा देता है। सो ऐसे को जहन्नुम सजावार है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और कोई शख्स ऐसा है कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है और खुदा बंदों पर बहुत मेहरबान है। मोमिनो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान जाओ कि खुदा गालिब और हिकमत वाला है। क्या ये लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि इन पर खुदा का अजाब बादल के साइबानों में अनाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए और सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ है? ए मोहम्मद, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी। और जो शख्स खुदा की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो खुदा सख्त अजाब देने वाला है। और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खर करते हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो कयामत के दिन उन पर गालिब है। और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। पहले सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो खुदा ने उनकी तरफ बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की, ताकि जिन अमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनका इनमें फैसला करें। और इसमें इख्तिलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी। बावजूद ये कि इनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे, बावजूद ये कि इनके पास खुले हुए अहकामात आ चुके थे और पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो खुदा ने उनकी तरफ बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की, ताकि जिन अमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनमें फैसला कर दे। और इसमें इख्तिलाफ भी नहीं उन लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद ये कि उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया। तो जिस अम्र हक में
में वो इख्तलाफ करते थे, खुदा ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को इसकी राह दिखा दी, और खुदा जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं, इनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सबूतों में हिला हिला दिए जाएंगे, यहाँ तक के पैगंबर और मोमिन लोग यहाँ तक सऊदों में हला हला दिए गए, यहाँ तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो इनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब खुदा की मदद आएगी। देखो, खुदा की मदद अनकरीब आना आया चाहती है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पूछते हैं कि खुदा की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को सबको दो, और जो भलाई तुम करोगे खुदा उसको जानता है। मुसलमानों, तुम पर खुदा के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है। वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजर हो, और इन बातों को खुदा ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और खुदा की राह से रोकना और उससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को उसमें से निकाल देना, जो ये कुफ्फार करते हैं, खुदा के नजदीक इससे भी ज्यादा गुनाह है। और फितना अंगेजी, खून रेजी से भी बढ़कर ये सब कुछ फितना अंगेजी और खून रेजी से भी बढ़कर, और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दे, और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा, तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और खुदा के लिए वतन छोड़ गए और कुफ्फार से जंग करते थे और कुफ्फार से जंग करते रहे, वही खुदा की रहमत के उम्मीदवार हैं, और खुदा बख्शने वाला और रहमत वाला है। ए पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि इनमें नुकसान बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनके नुकसान फायदों से कहीं ज्यादा है। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि खुदा की राह में कौन सा माल खर्च करें। कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह का खुदा तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तो कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा करना रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और खुदा खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर खुदा चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता। बेशक खुदा गालिब और हिकमत वाला है। और मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक के ईमान ना लाए निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरत ख्वाह तुमको कैसी ही भली लगे, इससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इस तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाएं, मोमिन औरतों को उनको ज़ौजियत में न देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से ख्वाह वो तुमको कैसा ही भला लगे, मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और खुदा अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल कर। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि कह दो कि वो तो नजासत है, सो अयाम हैज में औरतों से किनारा कश रहो, और जब तक पाक ना हो जाएं उनसे मुकारबत ना करो। हाँ, जब पाक हो जाएं तो जिस तरीके से खुदा ने इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है।
तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ए पैगंबर, ईमान वालों को बशारत सुना दो और खुदा के नाम को इस बात का हेला ना बनाना कि उसकी कस्में खा खा कर सलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ, और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। खुदा तुम्हारी लघु कस्मों पर तुमसे मुआखजा न करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसद दिली से खाओगे उन पर मुआखजा करेगा। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है और खुदा बख्शने वाला बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने से कसम खा लें, उनको 4 महीने तक इंतजार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी खुदा सुनता और जानता है। और तलाक वाली औरतें 3 हैज तक अपनी तई रोके रहें, और अगर वो खुदा और रोजे क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनका जायज नहीं कि खुदा ने जो कुछ उनके शिकम में पैदा किया है उसको छुपाएं। और उनके खाविंद अगर फिर मुवाफिकत चाहें तो उस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में ले लेने के लिए ज्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसा दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है और खुदा गालिब और साहिबे हिकमत है। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीक शाइस्ता निकाह में रहने देना या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज नहीं कि जो मेहर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर जन्नो शोहर को खौफ हो कि वो खुदा की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत खाविंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये खुदा की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर ना निकलना, और जो लोग खुदा की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हाँ, अगर दूसरा खाविंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खाविंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्तिया दोनों यकीन करें कि खुदा की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये खुदा की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो दानिश रखते हैं। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्ने सलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक शाइस्ता रुखसत कर दो, और इस नियत से उनको निकाह में ना रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दे और इन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और खुदा के अहकाम को हंसी और खेल ना बनाओ। और खुदा ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है, उनको याद करो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा हर चीज से वाकिफ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको दूसरे शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुमसे खुदा और रोज आखिरत पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म इस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे।
और दूध पिलाने वाली माओ का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती, तो याद रखो कि ना तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह ना नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है, और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सुलह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्तिया कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने जो तुमने देना किया था दे दो। और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो औरतें 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें, और जब यह इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, और खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। और अगर तुम कनाए की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भिजवाया, निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। खुदा को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अयाम इद्दत में उसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौलो अकरार न करना, और जब तक इद्दत पूरी ना हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है खुदा को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि खुदा बख्शने वाला और रहम वाला है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका मेहर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च जरूर दो, यानी मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंगस अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर ये एक तरह का हक है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा मेहर देना होगा। हाँ, अगर औरतें मेहर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक़द निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा मेहर दे दें तो उनको इख्तियार है। अगर तुम मर्द लोगों अपना हक छोड़ दो तो ये परहेजगारी की बात है, और आपस में भलाई करने को फरामोश न करना। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। मुसलमानों, सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर पूरे इल्तिजाम के साथ अदा करते रहो और खुदा के आगे अदब से खड़े रहा करो। अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन व इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीके से जिस खुदा ने तुमको सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे खुदा को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं और वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और अगर घर से ना निकाली जाएं, हाँ अगर वो खुद घर से निकल जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और खुदा जबरदस्त हिकमत वाला है। और मुतल्लिका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नान नफका देना चाहिए, परहेजगारों पर ये भी हक है। इसी तरह खुदा अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागते थे, तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि खुदा लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और मुसलमानों, खुदा की राह में जिहाद करो और जान रखो कि खुदा सब कुछ जानता है। कोई है कि खुदा को कर्ज हंसना दे के वो इसके बदले उसको कोई हंसे ज्यादा देगा, इससे ज्यादा देगा। और खुदा ही रोजी को तंग करता और वही इसे कुशादा करता है और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। भला तुमने बनी इस्राएल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम खुदा की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि
लड़ने से पहलू तही करो। वो कहने लगे कि हम राह खुदा में क्यों ना लड़ेंगे, जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। लेकिन जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए और खुदा जालिमों से खूब वाकिफ है। और पैगंबर ने उनसे ये भी कहा कि खुदा ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले कि इसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि खुदा ने इसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। इसने इसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोश भी बड़ा अता किया है, और खुदा को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे और बड़ा कशाइश वाला और दाना है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे, और अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। गर्ज जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि खुदा एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो ना पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है। हाँ, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो खैर। जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद शख्सों के सिवा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको खुदा के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने खुदा के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है, और खुदा इस्तकाल रखने वालों के साथ और खुदा ठीक है जनाब सूरह बकरा की आयत नंबर 250 तक हमने अब तर्जुमा मुकम्मल किया है। अब इंशाल्लाह इसी के साथ आगे भी बढ़ते रहेंगे। एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। बाकायदा आगाज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।